सौरव गांगुली का भी मामला अजीब चल रहा है। पॉलिटिकल बैटिंग करना नहीं चाहते, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड छोड़ना भी नहीं चाहते। 15 दिन पहले ममता बनर्जी बंगाल के लिए इन्वेस्टमेंट लाने स्पेन और दुबई गई थी। वहां मिल गए सौरव गांगुली। दोनों कोलकाता में रहते हैं, लेकिन मिलने पर हंगामा बरपा स्पेन से। मुलाकात की फोटो और वीडियो वायरल होने पर सौरव गांगुली बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। আমরা ট্যাক্স পেয়ার, আমরা কি আশা করব যে উনি স্পেন থেকে বা বিদেশ থেকে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের জন্য অ্যাসিওর করে আনবেন। তো সৌরভ গাঙ্গুলি কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করবেন? সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে স্পেনের কি সম্পর্ক? সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগের কি সম্পর্ক? बीजेपी सौरव गांगुली को बंगाल में फेस बनाना चाहती थी। पेशकश भी शायद अमित शाह की ओर से की गई थी। कोलकाता में पिछले साल मई में अमित शाह सौरव गांगुली के घर डिनर करने गए थे। तब सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अक्टूबर में उनका टर्म पूरा हो गया। उनको 3 साल का एक और टर्म मिल सकता था, लेकिन गांगुली चले गए। तब सौरव गांगुली के समर्थन में ममता बनर्जी ने बंगाल का अपमान राजनीतिक साजिश तक कह दिया था। ऐसा माना जाता है कि सौरव गांगुली बीजेपी में जाते जाते रह गए। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी में नहीं जाने के कारण सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाया गया है। 2021 में भी बड़ी तेज चर्चा उड़ी थी कि सौरव तृणमूल के टिकट पर बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सौरव आज तक न बीजेपी में गए, न तृणमूल में या किसी और पार्टी में। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले स्पेन में ममता से मिलने को पॉलिटिकल चश्मे से देखने पर गांगुली ने जवाब दिया है। সেই তো বললাম I am an individual, I am a public person, I will go wherever I want, I will do whatever I want as long as I do the right things and I don't hurt people, I don't do the wrong things, I will do it. আমি যে বললাম আমি এমপি এমএলএ मिनिस्टर কিছুই নেই, I've got no political attachments, but I will go wherever I want. सौरव गांगुली ममता के साथ सिर्फ बिजनेस के लिए दिखे या चुनाव से पहले फिर कोई सियासी पिच तैयार हो रही है? चुनाव होने तक का इसका सस्पेंस रहेगा। हालांकि सौरव गांगुली ने कहा कि वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। I'm an individual, I have no political attachments. I'll go wherever I'm invited and I feel I should go. So I'm not answerable to anybody. যেটা বললাম বিভিন্ন লোক যায়, সবাই যায়। So what's the big deal? এখানেই দেখি লাফালাফি এত কথা হয়। We don't live in an animal world. We live in a society where you go and meet people. You meet people, you talk to people, you interact people. But that does not mean anything. I will go wherever I want. सौरव ममता की मुलाकात में नया ट्विस्ट ये है कि सौरव गांगुली क्रिकेट से निकलकर राजनीति को छोड़कर स्टील किंग बनने का इरादा रखते हैं। सौरव गांगुली ने स्पेन से इसका ऐलान किया। स्टील बिजनेस की तैयारी के लिए ही सौरव गांगुली ममता बनर्जी के साथ स्पेन और दुबई में घूमे। बीजेपी आरोप लगाती है कि सौरव गांगुली स्टील प्लांट के नाम पर ममता सरकार से सिर्फ जमीन लेते हैं, कोई प्रोडक्शन या बिजनेस नहीं करते। अब देखना होगा कि सौरव गांगुली और ममता की ये जो मुलाकात है, या आगे आने वाले चुनावों में क्या नया रंग लेकर आती है। क्या सौरव गांगुली बीजेपी में जाएंगे या फिर ममता का हाथ थाम कर राजनीति में कदम रखेंगे? जो भी नतीजे होंगे वो हम आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।